है गाइस। तो एक और हम लोग ऐसे देखते हैं हमारी ऐसे वाली सीरीज़ में टॉपर्स की कॉपी देखते हैं। और बहुत अच्छा तरीका है ऐसे प्रिपेयर करने का। जैसा मैंने बताया था आपको कि ऐसे के लिए कोई एक कुछ भी सोर्स नहीं होता और वो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो आप पढ़ के सीख सकते हो। तो स्किल होती है वो, यू हैव टू डेवलप बाय प्रैक्टिसिंग। तो हम लोग एक रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, टॉपर्स की कॉपी देखते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कैसे ऐसे लिखते थे। तो इससे हमारी भी लर्निंग होगी और एक लिखने का तरीका भी पता चलेगा। और एक बहुत अच्छा तरीका है ऐसे राइटिंग सीखने के लिए, क्योंकि आप इजीली किसी भी ऐसे को पढ़ के आप खुद की भी एक तरीका डेवलप कर सकते हो। टॉपर्स का सिलेक्टेड का अगर देखेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, राइट। तो देखते हैं गाइस। तो पहला टॉपिक है इनके ऐसे का टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स, वोट्स आर कास्ट नॉट कास्ट। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपको नाम समझ में आया होगा। कास्ट, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहा है ये। तो वोट्स को उन्होंने कास्ट से कंपेयर किया है और नॉट एज कास्ट। कास्ट मतलब वोट डालना और कास्ट हमारी मतलब जाति वाला कास्ट, राइट। तो जाति से कंपेयर करा है। तो बोला है वोट्स आर कास्ट नॉट कास्ट, मतलब वोट्स जो होते हैं वो जाति होती है जबकि डाले नहीं जाते हैं। तो इन्होंने जो ऐसे स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको पहले वाले ऐसे में भी बताया था कि एग्ज़ाम्पल से एक पूरा समझाया है इन्होंने। एग्ज़ाम्पल लिया है हुकुम सिंह करके एक पर्सन का, हरियाणा का, जो वोट के टाइम पे वोट डालने के लिए खड़े होता है लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि वो अपने किसी कास्ट वाले पर्सन को ही, प्रकाश सिंह बादल जिसका सरनेम उनसे मैच खाता है, उनको अल्टीमेटली वोट डालेगा, ठीक है। और उस व्यक्ति को वोट डालता है जिसके ऊपर पहले से काफ़ी सारे मर्डर के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, और हंग। आप थोड़ी सी इंग्लिश देखिए, इन्होंने इंग्लिश कितनी अच्छी लिखी है, हंग लाइक एल्बेट्रोस अराउंड द नेक। तो ये एक इंग्लिश का फ्रेज़ है। इसका मतलब ये होता है कि मैं ये फेज़ का थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ आपको तो समझ में आ जाएगा। एक जहाज़ पे एक पर्सन था, तो उसने एल्बेट्रोस एक पक्षी हुआ करता था सेलर का फेवरेट, तो उसको मार दिया था। तो उसको जिस पर्सन ने मारा था तो उसको सजा ये मिली थी कि अब तो इसको गर्दन पे टांग के घूमेगा। तो वो बड़ा हेक्टिक हो गया था। तो उससे एक फेज़ निकला कि हंग एन एल्बेट्रोस अराउंड हिज नेक, लाइक हंग लाइक। तो प्रकाश सिंह राठौर को उसने वोट डालने की डिसाइड करी, जिसके ऊपर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मर्डर और करप्शन और एक्सेट्रा सारे चार्जेस चल रहे थे, राइट। और कास्ट डेफिनेटली हैड प्रिवेलेंट अगेन, मतलब वही कास्ट आप देखो जो हमारा ऐसे का टॉपिक है बिल्कुल उसको सपोर्ट कर रहा है ये। तो अल्टीमेटली कास्ट अफिनिटी को प्रिवेलेंट किया है वापस से पूरे इसमें केस में जो इन्होंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। और फिर उन्होंने आगे लिखा है कि कास्ट कोई नई चीज़ नहीं है इंडिया में, ये बिल्कुल होते रहा है जब से वन पार्टी कांग्रेस सिस्टम ख़त्म हुआ है तब से, और इसको बढ़ते देखने को मिलेगा आपको हर इलेक्शन में, यू कैन फाइंड इन एवरी इलेक्शन। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी आ गई है। एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब आपके पहचान के ऊपर पॉलिटिक्स। तो आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, एथनिसिटी, इन सब ने ट्रिगर किया है किसको, सब नेशनलिज़म को। सब नेशनलिज़म एक ये नेशनलिज़म है तो उसके अलग अलग पार्ट पे सब नेशनलिज़म है, उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड किया है। थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है ये, राइट। सब नेशनलिज़म, सेक्सेशनिज़म को, मतलब कि जैसे ये इंडिया है तो इसको अलग अलग हिस्सों में वो किया है, तोड़ा हुआ है। तो दैट इज़ नोन एज सेक्सेसिज्म, राइट। और ये एविडेंट है फ्रॉम द द्रविडियन पॉलिटिकल मूवमेंट जो साउथ इंडिया में हुआ था। उसमें बिल्कुल कास्ट के बेसिस पे सब नेशनलिज़म फैला और डिवीज़न हुआ सोसाइटी के अंदर, राइट। और एक और एग्जांपल है दलित कम्युनिटी का, ठीक है। दलित कम्युनिटी का हिस्टोरिकल देखो आप, इन्होंने एग्जांपल इतना अच्छा दिया, हिस्टोरिकल एग्जांपल दिया है। दलित कम्युनिटी का 2 बार हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। एक बार डॉक्टर अंबेडकर, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, पुणे पैक्ट वाला जो पूरा मैटर था, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। और लेटर मॉडर्न पॉलिटिक्स में बहुजन समाज पार्टी जो कांशीराम में फाउंड करी थी, वो तो पूरी कास्ट बेस्ड पार्टी है, राइट। बिहार यूपी में चलती है ज़्यादा। आगे देखते हैं। तो इससे thus there is a very strong cultural affinity associated with one's caste, India, similar food habit, common resident and common narratives of the history। तो इन सब से काफ़ी ज़्यादा कास्ट पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और हम लोग सोचते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने की वजह से ये सब में थोड़ा सा डाइल्यूशन हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन से कुछ हुआ होगा, लेकिन ये वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और
एनालिस्ट ने बिल्कुल प्रिडिक्ट किया है कि जो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं वो बिल्कुल कास्ट बेस पे सेंट्रिक होकर चल रहे हैं। द कास्ट आइडेंटिटी रिसीव द सेकेंड लीज ऑफ लाइफ। तो जो कास्ट आइडेंटिटी हमारे टाइम पे, पुराने टाइम पे बड़ी ख़राब हालत थी, वो वापस से बढ़ती हुई दिख रही है अगेन बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द कास्टिज़म, राइट। पोलराइजेशन बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर। और फिर इन्होंने एक बहुत फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है रजनी कोठारी, हिस्टोरियन भी हैं, इनका कोट किया है इनको, और इन्होंने लिखा है, रजनी कोठारी के स्टेटमेंट को कोट किया और लिखा है कास्ट नीड्स पॉलिटिक्स एज मच एज पॉलिटिक्स नीड कास्ट। तो दोनों कास्ट और पॉलिटिक्स आज के टाइम पे इंटर रिलेट हो गए हैं। तो ये इन्होंने रजनी कोठारी का स्टेटमेंट कोट करके जो उनका एसे का टॉपिक था उसको और असर्ट किया है, स्ट्रॉन्ग बना दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। मोर ओवर द लेक ऑफ एजुकेशन भी एक हमारी कंट्री में कारण है। और एजुकेशन तो है, लिटरेसी तो है, लेकिन वो वाली एजुकेशन नहीं है कि लोगों में बिल्कुल कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ सके। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसलिए एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, चेंजेस, रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन्होंने आगे थोड़ा सा रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं। हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी में जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो सब तो टॉपिक पॉलिटिक्स के टाइम पे सामने आने चाहिए, लेकिन वो साइड लाइन हो जाते हैं और वो सारे साइड लाइन हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो है कास्ट पे ही इशू, पूरा जो कास्ट बेस पे ही इलेक्शन चलते रहते हैं। जो मेन मुद्दे रहते हैं बेरोजगारी, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के, वो तो कभी आपने मैनिफेस्टो में या एजेंडा में देखने को मिलेंगे ही नहीं। यही सारे फालतू की बातें चलती रहती है। तो ये इन्होंने वहाँ पे कोट किया है। और फिर अमर्त्य सेन के बारे में इन्होंने कोट किया। अब अमर्त्य सेन आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं। इनके बारे में कोट करके इन्होंने अपने ऐसे का जो बॉडी है उसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन क्वेश्चन, राइट। कास्ट पॉलिटिक्स में वोट्स आर कास्ट नॉट कास्ट, ठीक है। वैल्यूज़ फॉरगॉटन, पीपल हैव सिलेक्टेड कास्ट टाइम एंड टाइम अगेन एंड मेड इट क्लियर दैट ओनली दैट मैटर्स। तो लोग अपनी जो मेन चीज़ थी उसको भूलते जा रहे हैं और कास्ट के पीछे भागते जा रहे हैं। और ये अमर्त्य सेन की बात है। और अमर्त्य सेन को और उन्होंने आगे कोट किया है। और एक रिपोर्ट भी इन्होंने वो करी है। देखो, रिपोर्ट वगैरह के अगर डाटा डालते हो आप, डालना ही है ऐसे वगैरह में, रिपोर्ट के डाटा वगैरह हर टॉपर डाल रहा है। रिपोर्ट डालिए, डाटा डालिए, कोड्स डालिए, फैक्ट एंड फिगर्स डालिए, और पहले थोड़ा सा पॉजिटिव लिखते हैं उसके बारे में, स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से, पॉजिटिव, नेगेटिव, और फाइनली एक वे फॉरवर्ड। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के एक बैलेंस अप्रोच हमको कंक्लूजन देना पड़ता है, राइट। तो ये है सही तरीका ऐसे लिखने का। आगे देखते हैं। अब डाटा में इन्होंने रिपोर्ट ने बोला है कि 1% इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो 22% ऑफ द रिसोर्स को होल्ड करती है। तो बिल्कुल सही बात है, 22% से भी ज़्यादा है। बाकी अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, वुमेन सफोर्ड डिसप्रपोर्शनेटली, इनमें जो इनइक्वलिटीज़ वो बढ़ती जा रही है। और पीपल लाइक टू वोट देयर कास्ट देयर रिसेंट रिजर्व्ड, ठीक है। तो इन लोगों पे, जिन पे जो इनको इनइक्वलिटीज़ को दूर करना चाहिए, उन सब की बजाय वही कास्टिज़म को ही प्रमोट किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें एविडेंट भी है। और इन्होंने अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है बाय दी ये स्टेटमेंट डाल के कि नोटा के अंदर जो परसेंटेज है लोगों का नोटा को चूज़ करने का, वो बढ़ता जा रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये सब नोटा का सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको कास्ट पे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में ही दिखेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि इनको ये नन ऑफ दी अबाव है, इनको चुनने से कोई मतलब नहीं है, लायक नहीं है चुने जाने के लिए। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट डालो तो आपके ऐसे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। नन ऑफ द अबाउ बहुत ज़्यादा वोट डाला गया है, इसीलिए पेपर पढ़ने से डाटा वगैरह, फैक्ट, फिगर, कोड्स आपको आते जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और वुमेन के बारे में फिर इन्होंने लिखा है कि वुमेन जो होती है, जहाँ पे रिज़र्व को, मतलब जहाँ पे रिज़र्व सीट है वुमेंस की है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन है, वहाँ पे वुमेन तो जीत जाती है, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो पोजीशन होती है दैट इज़ हैंडल बाय हिज हस्बैंड। तो एक ये पंचायती पति वाला या पंचायत पति या विधायक पति वाला पूरा सिंड्रोम आ गया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पार्षदों की सीट
रहती है वुमेन के नाम पे, तो वो पार्षद वो का पूरा काम जो करेगा हस्बैंड करेगा, मीटिंग वीटिंग में सब वो करेगा और वो नेता नगरी सारी वो करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉमन बात है। दस डेमोक्रेटिक रेट डीरेल्ड इन मैनी वेज व्हेन वोट्स आर कास्ट एंड नॉट कास्ट। ये देखो अब इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको बिल्कुल स्ट्रांगली सपोर्ट किया है और अपने आर्गूमेंट को गिवन क्वेश्चन से जस्टिफाई किया है। तो ये जो ऐसे है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ऐसे चक्कर में, तो ये बिल्कुल सही तरीका है लिखने का, राइट। फिर अगेन इन्होंने कोट किया विंस्टन चर्चिल के बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे कोट को, और लिखा है कि द बेस्ट आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी इज़ अ 5 मिनट कन्वर्जेशन विद द एवरेज वोटर। इसका मतलब ये होता है कि अगर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट अगर आपको जानना है बात कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट निकल सकते हैं, तो एक एवरेज वोटर से आप 5 मिनट बात करो तो आपको डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या कंडीशन चल रही है सोसाइटी में वो बारे में पता चल जाएगा। बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, समझने वाला स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को फिर उन्होंने इंडिया से कंपेयर किया, इंडियन सोसाइटी और इंडियन पॉलिटिक्स से। लिखा है कि एवरेज इंडियन वोटर ऑफन चूजेस कास्ट ओवर एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये हालत है इंडिया में एवरेज वोटर की। फिर करप्शन से भी लिंक कर दिया इसको। करप्शन इज़ नॉट एन एक्सक्यूज टू रिजेक्ट अ कैंडिडेट एट ऑल। ऑलमोस्ट 60% ओवर 17 लोकसभा MPs हैव क्रिमिनल केसेस इन देयर किटी येट दे आर चूजन वंस। तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे पेपर पढ़ने से समझ में आते हैं। जब भी इलेक्शन होता है लोकसभा के तो ये सारे फैक्ट पेपर वगैरह में आते रहते हैं, तो इनको नोट डाउन करना रहता है और मेंस में यहाँ पे जब भी जगह मिले इनको फिट करना आना चाहिए आपको। यही तरीका है लिखने का और यही तरीका है पढ़ने का। आप ऐसी कोई बुक नहीं आती जिससे आप ऐसे लिखना सीख जाओ, आपको प्रैक्टिस से ही सीखना पड़ेगा। और जो भी अपना डाटा है आपके पास, फैक्ट है, फिगर है, इन्फॉर्मेशन है, उसको अप्रोप्रिएटली अगर अरेंज कर लिया तो यू विल बी सिलेक्टेड, राइट। इंडिया एज अ कंट्री विथ कॉन्टिनेंटल डाइवर्सिटी। फिर लिखा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि एक सेफोलॉजिस्ट, आप वर्ड को समझो, ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर टर्म यूज़ होती है। ये वो लोग होते हैं जो इलेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। ओपिनियन पोल सुना होगा आपने, एग्जिट पोल सुना होगा, तो ये सारे लोग इन सब का डाटा यूज़ करके वोट को चूज़ करना मतलब प्रिडिक्ट करते हैं। तो इंडिया में इतनी बात ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि फेसोलॉजिस्ट जो हैं, सेफोलॉजिस्ट, उनके लिए भी एक नाइटमेयर की तरह इंडियन पॉलिटिक्स को चूज़ करना। ठीक है, तो इंडिया की डाइवर्सिटी से लिंक किया, थोड़ा सा सोसाइटी वाले इशू डाले। आप लोग देखो इन्होंने कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी डाली इनके आंसर में। सबसे पहले इन्होंने लिखा, एग्ज़ाम्पल दिया, राइट, हुकुम सिंह वाला एग्ज़ाम्पल दिया। फिर इन्होंने पॉलिटी से इसको लिंक किया। फिर हिस्ट्री में वो डॉक्टर अंबेडकर और पूना पैक्ट वाला एग्ज़ाम्पल दिया। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी रिपोर्ट वगैरह डाल के इन्होंने सोसाइटी के टॉपिक से लिंक किया। तो सारे सब्जेक्ट इन्होंने डालने की कोशिश करी, ऑल सब्जेक्ट। तो एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स ऐसे बन जाता है और यही आपको करना है, यही डाइवर्सिटी दिखाना है आपको। आपने जो भी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तैयारी में, सबको डाल दो। फिर चेरिस्मेटिक लीडर और पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ के बढ़ने से भी इलेक्शन के रिज़ल्ट पे कम वो हुआ है। पॉलिटिकल डायनेस्टी का बढ़ती जा रही है, आप जान रहे हो। पिताजी भी पूरा ख़ानदान इलेक्शन में था और वो भी इलेक्शन में ही है, तो उससे भी दिक्कत आई है, ये उन्होंने आर्गूमेंट दिया है। फिर अपीजमेंट पॉलिटिक्स नया आ गया, तुष्टिकरण वाली राजनीति, मतलब जानबूझ के जो लोगों को चाहिए वो दिखाया जाएगा। पॉपुलिस्ट और वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स आ गई है, तो ये सब प्रेजेंट डे में सिचुएशन ख़राब कर रही है, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, उधर फिर उन्होंने बाबा और धार्मिक लोगों से भी जोड़ा है, सेक्ट और कल्ट से जोड़ा हुआ है, और एग्जांपल दिया है डेरा सच्चा सौदा का नॉर्थ इंडिया में। और ये भी सब पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, और उससे भी जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे इंडिया में, उसको कास्ट से लिंक करके अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा ख़राब हो रहा है। तो उसका एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा आर्गूमेंट है। ठीक है, अब देखो गाइस, इन्होंने जितने भी ऊपर आर्गूमेंट दिए थे, अब मैंने आपको बताया था क्रिटिकल एनालिसिस में क्या करना होता है कि आपको एक पॉजिटिव लिखना होता है, फिर देन नेगेटिव, और फिर उसका सिंथेसिस करके आपको वे फॉरवर्ड देना होता है या कंक्लूड करना होता है, राइट। तो ये तरीका होता है। अब इन्होंने वे फॉरवर्ड कितना अच्छा दिया है, देखो आप, ग्रीन कलर से करके मैंने हाईलाइट किया इसको। इन्होंने लिखा है कि वे फॉरवर्ड में पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करने के लिए यूथ को राइज करना पड़ेगा, और एंड आर नियरिंग आवर डेमोग्राफिक पोटेंशियल। और यूथ आज की इंडिया में बहुत ज़्यादा है, 60% प्लस यूथ है। तो ये हमारे यूथ को अपॉर्चुनिटी समझना होगा इस चीज़ को, और अपॉर्चुनिटी देनी होगी।
और ये जो पूरा पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है उसको यूथ को समझ के उसमें पार्टिसिपेट करके हटाना होगा। फिर अमर्त्य सेन का इन्होंने एग्जांपल दिया, मिडिल क्लास और अर्बन पॉपुलेशन को भी इसमें अपना रोल दिखाना होगा। और अमर्त्य सेन ने ही मिडिल क्लास को आर्गुमेंटेटिव इंडियन भी बोला है, जो कि कहीं पे भी इंटरनेट पे या कोई भी इशू होता है तो डिसकंटेंट शो करता है, ठीक है, वोकल हो जाता है ऑन सोशल मीडिया एंड अदरवाइज एंड आर इंडिपेंडेंट थिंकर्स, ठीक है। तो इनकी बुक भी आती है अमर्त्य सेन की, तो ये भी फैक्ट आप याद रख लिया, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, राइट, बहुत फेमस बुक थी, डिबेटेबल बुक थी। फिर अगेन इन्होंने एक हिस्ट्री से एग्जांपल दिया है। पॉलिटिकल एजुकेशन आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पॉलिटिकल एजुकेशन ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनल मूवमेंट के टाइम पे। अगर सुभाष बोस जैसे, फॉर एग्जांपल गांधी जैसे, अगर पॉलिटिकल, या जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग अगर पॉलिटिकल एजुकेशन को नहीं समझ पाते या उस टाइम पे पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते कॉमन मासेस के बीच में और मोबिलाइज़ नहीं करते, तो कितना मुश्किल हो जाता, ठीक है, लोगों को कन्विंस करना गांधी जी के लिए कितना मुश्किल हो जाता। तो हिस्ट्री का एग्जांपल दिया है काफ़ी अच्छा वे फॉरवर्ड के अंदर। तो पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसके पहले इन्होंने सॉल्यूशन दिया था, यूथ को पार्टिसिपेट करना है, कॉमन मैन को पार्टिसिपेट करके चेंज करना है सिचुएशन, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा है कि ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है और इससे सिचुएशन चेंज आ सकती है। जो स्टेटमेंट था उसके लिए बहुत अच्छा, जो क्वेश्चन दिया था उससे वे फॉरवर्ड दिखाया। मार्गरेट मीड का एक एग्जाम्पल दिया है कि चिल्ड्रन को आप ये मत सिखाओ कि कैसे सोचना है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, चिल्ड्रन को ये सिखाओ आप कि कैसे सोचना है, ये मत सिखाओ कि क्या सोचना है, राइट, नॉट व्हाट टू थिंक बट चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक, क्या सोचना है ये सिखाओ, ठीक है, कैसे सोचना है ये सिखाओ, क्या सोचना है ये मत सिखाओ। और फिर फाइनली एक इन्होंने हिंदी के स्ट्रेट कोट से कंक्लूड किया, तो ऐसा भी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा, द रूलर रिफ्लेक्ट द पीपल चॉइस, एज द पीपल सो इज़ द रूलर। तो पीपल जैसे होंगे ऑटोमेटिकली वैसा रूलर आ जाएगा, राइट। तो एक बहुत अच्छा कोट इन्होंने लिखा है, तो जैसे पीपल होंगे वैसा रूलर होगा। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन था उसको पूरा जस्टिफाई किया इन्होंने इतना लॉन्ग टाइप ऐसे में, और यही करना है। तो वो बहुत अच्छा ऐसे लिखा है इन्होंने, तो हम लोगों को भी ऐसे लिखने की कोशिश करना है। सो थैंक यू गाइस।